करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन आज कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष की बैठक। विपक्षी दलों के नेताओं ने बनाई रणनीति, सदन में सरकार को घेरने की रणनीति। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्रवाई। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष अपनी रणनीति पर कर रहा काम। कल भी जोरदार हंगामा रहा और बार बार अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग की जा रही है। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो संसद सचिवालय की है और इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। इस पर बातचीत की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बगैर किसी इस तरह वजह के हंगामा नहीं करना चाहिए। और अब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुन लीजिए। सर, ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अभी कोर्ट में है मामला और जांच चल रहे है, उच्च स्तरीय जांच चल रहा है, हाई लेवल इंक्वायरी इज गोइंग ऑन। इसके ये सब चलते हुए इस बीच में हम सदन चलाने न देंगे। इनका स्टेटमेंट है क्या, ये सेंसिटिव मामला है। दे शुड अंडरस्टैंड इट, दे शुड बिहेव रिस्पॉन्सिबली। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। प्रहलाद जोशी भी इस बात को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर जो जिम्मेदारी होती है वो संसद सचिवालय के अधीन आती है, वो स्पीकर के अधीन आती है। का नहीं मिलता है, उनको सदन से निकाल दिया जाता है, तो लोकतंत्र कहाँ बचा। सस्पेंड किया गया है। इस बीच गृह मंत्री साहब का एक बयान भी आया कि क्यों आप लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। जो लोकसभा की सिक्योरिटी का मामला है वो तो लोकसभा स्पीकर की परिधि में आता है। हम जब भी कोई सीरियस मुद्दा उठाते हैं वो राजनीति, चाहे किसानों का मसला हो, राजनीति हो जाता है। चाइना हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर कब्जा कर लेता है, वो राजनीति हम करते हैं। कहीं पे किसी की लूट मार हत्या हो जाती है। और सीधे आपको ले चले संसद की कार्रवाई की और दोनों सदनों में कार्रवाई का आगाज। कल जोरदार हंगामा, जिसके बाद 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। और ये देखिए, लोकसभा अडजर्न भी हो गए, शुरू होते ही अडजर्न। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सदन की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई शुरू। यह तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सदन को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। देखिए, एक तरफ जब विपक्षी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाई है सरकार की घेराबंदी की, सुरक्षा में चूक को लेकर बार बार सवाल दागे जा रहे हैं कि सरकार इस पर जवाब दे, गृहमंत्री इस पर जवाब दे। गृहमंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की लगातार दरकार विपक्षी पार्टियों को, विपक्ष के नेताओं ने जबरदस्त इसी को लेकर हंगामा मचाया। और अब सबसे खास बात यह है कि प्रहलाद जोशी कह रहे हैं, खुद बात कर लोकसभा स्पीकर की, उनकी तरफ से भी कहा गया कि संसद की जो सुरक्षा है वो सचिवालय, संसद सचिवालय के अंदर आती है और इसको लेकर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। हालांकि देखिए, कल हंगामे के में 15 जो विपक्षी सांसद थे उनके खिलाफ में एक्शन भी लिया गया और उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे संसद के सत्र के लिए। मामले में 8 सुरक्षा कर्मी भी सस्पेंड हो चुके हैं। और इस बीच विपक्षी पार्टी इसको लेकर भी जोरदार हंगामा करने वाली है। गृहमंत्री अमित शाह के स्टेटमेंट की मांग को लेकर भी हंगामा होने वाला है। और देखिए, अब लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। कार्रवाई शुरू होते ही हाउस से अडजर्न हो गया। विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन। और ये देखिए, बाहर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ हंगामा शुरू हो चुका है। नारेबाजी लगातार जारी है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने। यहाँ पर मौजूद विपक्ष के नेता जो हाथों में तख्तियां लिए इस वक्त मौजूद हैं और नारेबाजी की जा रही है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे की भेंट कल भी दिन चढ़ा और आज भी कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गया सदन। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामा। संसद के शीतकालीन सत्र का 10वां दिन आज, 9वें दिन जबरदस्त हंगामा। इससे पहले आपने देखा था कि संसद में सुरक्षा की चूक को लेकर अब जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया और वहां पर जिस तरह 2 युवाओं ने आकर विजिटर गैलरी से जंप करके जो स्मोक वहां पर उड़ाया, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कैसे इस तरह एंट्री हो जाती है। और खैर, अगर बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। मिनिस्टर्स के, सांसदों के, पीए के जो पासेस है उनको रद्द कर दिया गया। चेकिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से हो रही है। और इस बीच सदन में देख रहे हैं आप जोरदार हंगामा।
राज्यसभा की जो कार्रवाई वो शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है। इस बीच लोकसभा की बात करें तो वहां पर कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है कार्रवाई। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। 15 सांसद सस्पेंडेड इस वक्त हो चुके हैं। जोरदार हंगामे के कारण से उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया। कई तो वेल के पास तक पहुंच गए थे और आखिरकार उनके खिलाफ में एक्शन लिया गया। विपक्ष के हंगामे के बाद में कार्रवाई स्थगित हो चुकी है लोकसभा में और 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। विपक्ष ने पहले ही सदन से पहले बैठक बुलाकर कल भी इससे पहले इंडिया गठबंधन के जो नेता थे उन्होंने मुलाकात की थी, बात की थी और उसके बाद में रणनीति बनाई थी। कल जोरदार हंगामा रहा। उसके बाद अभी फिर से हंगामा शुरू हो चुका है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। पहली तस्वीर आप ये ऊपरी सदन की, दूसरी तस्वीर 13 तारीख की जब ये हंगामा हुआ था, जब संसद में सुरक्षा की चूक का मामला सामने आया था। ये पूरा घटनाक्रम घटा जहां पर आप देखिए 2 युवाओं को देखेंगे कि वहां पर विजिटर गैलरी से वो कूदते नजर आते हैं और उसके बाद में ये स्मोक वो फैला देते हैं। हालांकि जिस दौरान में ये पूरी घटना घटी, जाहिर तौर पर सभी जो वहां पर मौजूद थे वो सन्न रह गए थे कि आखिर एकदम से क्या हुआ। और उसके बाद में फिर यहाँ पर पुलिस ने लगातार इन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया। Even the atrocities against the SCs is increasing across the state. For example, in Belgaum, one SC lady. संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन, संसद के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है। और देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। महात्मा गांधी के स्टेचू के सामने खड़े होकर हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की जवाबदेही के लिए ये लोग अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि गृहमंत्री अमित शाह संसद में सुरक्षा को लेकर स्टेटमेंट दें। बार बार लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी, ये दायरा उनके अंदर है और इसमें वो किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। और दूसरी तरफ लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है। प्रहलाद जोशी को भी आपने सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इससे पहले यही कहते हुए नजर आए थे। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि संसद में हुए बवाल से पहले जानकारी ये मिल रही है कि स्प्रे छुपाने के लिए आरोपियों ने लखनऊ में स्पेशल जूते भी बनाए थे। इन सवालों के जवाब लगातार तलाश रही है जांच टीमें कि इतना सब कुछ हो गया, कानो कान किसी को खबर नहीं लगी, इंटेलिजेंस को खबर नहीं मिली, LIU तक ये बातें नहीं पहुंची। कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? मामला चूक का तो है और अब चूक कहां पर हुई इसको लेकर जाहिर तौर पर लगातार जांच पड़ताल चल रही है। अभी तक इस पूरे मामले की अगर बात करें तो एक तरफ जहां विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद उनके खिलाफ एक्शन हुआ, 8 सुरक्षा कर्मी सस्पेंड हो गए, 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड हो गए और अभी सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए हैं। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है, कैसे एंट्री हो गई, कैसे चेकिंग में भी ये स्प्रे अंदर पहुंच गया। नई संसद में घुसपैठ मामले में बड़े और चौंकाने वाले खुलासे आए दिन हो रहे हैं। हालांकि मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 आरोपियों पर UAPA के तहत में FIR दर्ज हुई है। पुलिस बता रही है कि आरोपियों ने संसद में कलर स्प्रे घुसने की खास तैयारी की थी। आरोपियों को पता था कि संसद के अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते, स्कैनिंग और मैनुअल तलाशी होती है, इसमें पकड़े जाने पर मुश्किल बढ़ जाएगी। ऐसे में उन्होंने खास प्लान बनाया, जूतों में कलर स्प्रे ले जाने का फैसला किया। 13 दिसंबर की वो तारीख जब 22वीं बरसी बनाई जा रही थी संसद पूरे हमले को लेकर, वो दर्द एक बार फिर से ताजा हो गए। दोपहर 1 बजे संसद में बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू चर्चा ही कर रहे थे कि तभी विजिटर गैलरी यानी कि दर्शक दीर्घा से 2 शख्स अचानक से कूदे और हंगामा करने लगे। दोनों ने नारेबाजी की और फिर जूते में छिपाकर रखा गया कलर स्प्रे निकाला और हवा में उड़ा दिया। सांसदों में इसके बाद डर फैला। हालांकि बाद में दोनों आरोपी पकड़े गए, पुलिस के हवाले कर दिया गया। ठीक उसी समय संसद के बाहर भी 2 लोगों को हंगामा करते वक्त पकड़ा गया। इसमें एक महिला और एक युवक शामिल था। आनंद मेरे साथ जुड़े, सीधे आनंद का रुख करते हुए। आनंद, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है और संसद में देख रहे हैं हम वहां पर प्रेमिसेस के अंदर ही विपक्षी पार्टी जो सांसद हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। आपके पास क्या खास जानकारी इस वक्त? अगर बात करें इस हंगामे की तो इसकी पटकथा कुछ दिन पहले ही लिख दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार आप देखेंगे कि विपक्षी सांसद इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पे बेहद ही मुखर हैं। कल आपने राज्यसभा में देखा TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने खुद वेल में आके प्रदर्शन किया था। तो उसके बाद अब लोकसभा में भी कल भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है और आज भी प्रदर्शन जोरदार हो रहा है। कहीं ना कहीं विपक्षी सांसद इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार का इस मुद्दे पर साफ कहना है कि अभी जांच चल रही है, पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और लोकसभा
और राज्यसभा जो कि पार्लियामेंट के अंदर आता है, वो लोकसभा सचिवालय के अंदर में आता है, तो वहां भी जांच चल रही है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए, इस पे आगे कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अगर विपक्ष कहे तो विपक्ष इसको एक बड़ी चूक के तौर पर देख रहा है, और यही कारण है, अब लगातार देखेंगे कहीं ना कहीं विपक्ष इसको एक मुद्दा बना के लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा को लगातार कल भी स्थगित करना पड़ा और आज भी जो होते ही स्थगित करना पड़ा। जी, जाहिर तौर पर अभी आगे और क्या तस्वीर होने वाली है? जो इंडिया गठबंधन की बैठक रही, उसको लेकर रणनीति पर क्या बात निकलकर सामने आई है? क्योंकि एक तरफ जहां सांसदों के खिलाफ में एक्शन, उनका सस्पेंशन, और दूसरा अमित शाह का स्टेटमेंट की मांग को लेकर क्या कोई और भी रणनीति नजर आ रही है? विपक्ष के सांसदों को सस्पेंशन किया गया, उसके बाद से विपक्ष लगातार मुखर है, और आज सुबह ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि इंडिया गठबंधन या कहें कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके चैम्बर में मीटिंग हुई और इस मुद्दे को भी उठाया गया। वहां सस्पेंशन से लेकर संसद भवन में चूक तक के तमाम मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन ने, जिसका नाम इंडिया है, उन्होंने बैठक की और तमाम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम किया। और यही अंदाजा आप तुरंत लगा सकते हैं कि जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, तमाम विपक्षी सांसदों ने वेल में आके नारेबाजी शुरू कर दी, जिसमें से कुछ को संसद भवन में चूक के मुद्दे को लेकर आगे एमएचए यानी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मंत्री हैं इस वक्त, खुद अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनके बयान को लेकर अटेगा, और कहीं ना कहीं सस्पेंशन को लेकर भी विपक्ष एक सूत्र में बंधा हुआ है और लगातार विरोध कर रहा है। और यही कारण है कि आपने देखा कि जैसे ही लोकसभा शुरू हुई, जोरदार हंगामा शुरू हो गया। और मैं आपके पास आनंद आप वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच जानकारी दे दें जरा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। संसद की सुरक्षा में चूक पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित, और खबर यह है कि राज्यसभा की कार्रवाई भी अब स्थगित हो गई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त। देखिए, इसके आसार पहले से ही नजर आ रहे थे कि विपक्ष जोरदार हंगामा करेगा। विपक्ष की रणनीति इस बार यही है कि इस मसले को लेकर सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा जाए। संसद में सुरक्षा की चूक के मामले को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार लामबंद हो रही हैं, सरकार की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि यह धारा उनके अंडर है। प्रहलाद जोशी ने भी यही बात दोहराई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दोहराई, लेकिन विपक्ष एकदम तैयार है सत्ता पक्ष की घेराबंदी के लिए, और इस विषय को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। सदन के भीतर जोरदार हंगामा कल भी रहा, आज भी रहा। कल भी कार्रवाई स्थगित हुई, आज भी कार्रवाई स्थगित हो गई है। दोनों ही सदनों में ना कल काम हो पाया और ना आज काम हो पाने के आसार हैं, क्योंकि देखिए, सदन की कार्रवाई से पहले ही विपक्षी पार्टी के नेता बैठकों में शामिल हो रहे हैं और उसके बाद में रणनीति पर काम कर रहे हैं कि सरकार की घेराबंदी कैसे हो। सरकार की घेराबंदी के नाम पर लगातार जोरदार हंगामा, और उसी हंगामे के बाद में कार्रवाई स्थगित। आनंद, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। बिल्कुल पूजा, इसकी आप कल से ही अंदाजा लगाइए। कल से ही जैसे ही विपक्षी सांसदों ने इसका मुद्दा उठाया कि संसद में चूक एक बड़ा मुद्दा है, कल से ही तमाम विपक्षी सांसद राज्यसभा लोकसभा में हंगामा कर रहे थे। और यही कारण था, कल टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इसको लेकर वेल में प्रदर्शन किया, जिसके बाद चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ खुद, उनकी आप वॉइस और बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं वो कितने आहत थे। उन्होंने डेरेक ओब्रायन को बोला था कि आप लगातार ऑफेंडर हैं और कहीं ना कहीं आप इसकी मर्यादा, जो कि संसदीय मर्यादा है, उसका भी उल्लंघन करते हैं। और यही कारण था कल सबसे पहले डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बाद तमाम विपक्षी सांसद इसको लेकर और मुखर हो गए, जिसके बाद बीजेपी या कहें लोकसभा से राज्यसभा से तमाम अलग अलग सांसदों को सस्पेंड किया गया। लेकिन अब विपक्ष इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है, और यही कारण है आज शुरू है सुबह से ही इसको लेकर एक विशेष रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में मीटिंग हुई, तमाम सांसद जिसमें इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टीज हैं, वो लोग आई, बैठी, बात करी, और उसके बाद अब इस पॉलिसीज पे आगे बढ़ रही है कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सड़क तक जाया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा खुलते ही या कहें शुरू होते ही सस्पेंड कर दी गई है, जिसके बाद 1-2 बजे के लिए करी गई है, और आगे भी हो सकता है दूसरी भी 2 बजे तक की जाए। लेकिन अभी मुद्दा जस का तस वही बना हुआ है कि संसद में चूक का जिम्मेदार कौन है। और लगातार विपक्ष की अगर बात की जाए, वो अमित शाह से स्टेटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का इसमें साफ कहना है कि पार्लियामेंट लोकसभा सचिवालय के अंडर में आती है, इसको लेकर जांच चल रही है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एचओडी या कहें जांच या बयान सीधे स्पीकर के अंडर आता है, लोकसभा या पूरा पार्लियामेंट ही। तो इसमें एमएचए यानी खुद अमित शाह का बयान देना कोई वाजिब नहीं है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कल ही इसको कैसे न कैसे करके समझाया जाए, बुझाया जाए, और विपक्षी सांसदों को दोबारा प्रक्रिया को चित करने को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन देखिए, कल ही उपनेता सदन राजनाथ सिंह को उतारा गया था, उन्होंने अपना बयान दिया था और विपक्षी सांसदों को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। और यही कारण है कि लगातार हंगामे के बीच पार्लियामेंट एक बार फिर
बली बनी होती चली जा रही है और जो वैल्यू, जो समय की वैल्यू थी उसमें बिल पास हो सकते हैं और भी कई चीजें हो सकती थी, लेकिन वो लगातार विपक्ष के हंगामे के चलते अर्जेंट करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इससे देश की जनता का एक बहुत ही वैल्यू के साथ समय और पैसा दोनों नष्ट हो रहा है। जी अच्छा, खबर यह है कि अभी विपक्ष का हंगामा यूं ही जोरदार चलने वाला है, क्योंकि कल भी देखा था कि 2 बजे के बाद भी फिर से हंगामा शुरू हुआ, हालांकि उसके बाद में एक्शन लेना पड़ा और आखिरकार सस्पेंड किया गया सांसदों को। लेकिन अब आज क्या, आज की क्या कोई खास रणनीति है क्या? पूजा, आज सुबह जब बैठ के मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बात हुई, इंडिया गठबंधन इसको मुद्दा उठाया, तमाम विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर बात हुई, तो वहां पर इस चीज का निर्णय हुआ कि संसद से लेकर सड़क तक, यानी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध किया जाएगा। और यही कारण है इसकी शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा से हुई। अब ये मुद्दा धीरे धीरे सड़कों पर जाएगा, जहां विपक्षी सांसद तमाम संसद में चूक का मुद्दा उठाएंगे। कहीं ना कहीं विपक्षी सांसद इसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे सिक्योर जगह होता है, अगर वहां पर इस तरह की कोई वारदात हो जाती तो देश के बाकी हिस्से में आप लगा सकते हैं क्या हालात होंगे। लेकिन विपक्षी सांसद जहां इसको लेकर मुखर है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि इसको समझाया जाए, लेकिन आप देखिए सरकार के तमाम प्रयास पूरी तरह से फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार बैकफुट पर है। यही कारण है कि कल जांच होने की शुरुआत होते ही 8 लोगों को सस्पेंड करना पड़ा पार्लियामेंट से, जो कि दिल्ली पुलिस समेत अलग अलग विभाग के थे। लेकिन कोशिश की जा रही है, जांच चल रही है। आपने देखा चारों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। देश की गंभीर धारा होती है जिसमें लगाया गया